ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, मनुस्मृति दूसरा अध्याय। ऋषि मनु संध्योपासना के विषय में उपदेश कर रहे हैं। नित्य प्रति गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री का जप का विधान ऋषि मनु ने किया। कहा, अपाम समीपे नियतो नैतिकं विधिमा स्थितः सावित्रीम अप्यधीयेत गत्वा अरण्यम समाहितः। एक तरह से इस श्लोक के अंदर ये भी आ गया कि ध्यान का स्थान कौन सा हो। हम ध्यान करने लगे, उपासना करने लगे तो कौन से स्थान पर अधिक अच्छी उपासना होती है, अधिक अच्छा ध्यान होता है। कहा है अपाम समीपे, जल के निकट, कोई नदी तालाब, उसके समीप ध्यान अधिक अच्छा होता है। नदी बह रही हो या कोई उत्तम सरोवर हो, उसके किनारे बैठ करके यदि हम ध्यान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान अच्छा लगता है। और दूसरा ध्यान का स्थान कहा है गत्वा अरण्यम। अरण्यम कहते हैं जंगल में। जंगल का तात्पर्य यही लेवें, एकांत स्थान में, नीरव, अर्थात जहाँ शोर शराबा न हो, अच्छी स्थिति हो, साफ स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध वायु बह रही हो, ऐसी जगह ध्यान करने से अच्छा ध्यान लगता है। तो दो चीज़ें, जल के समीप और एकांत स्थान में बैठ कर के संध्या अच्छी होती है। तो कहा समाहितः। समाहितः का मतलब है सावधान होकर। जब हम नोट गिनने लगते हैं, कितने सावधान होकर के गिनते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, झूठ बोलते हैं। मन तो लगता है, जहाँ उसकी विशेष इच्छा है वहीं तो मन लगता है। जिसमें सुख देखता है उसमें मन लगता है। आप पैसे गिनते समय पूछो कि मन कहीं गया या नहीं गया, वहाँ बड़े एकाग्र होकर के वो नोट गिनता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें सुख देख रहा, लाभ देख रहा है। ऐसे ही जब संध्योपासना में लाभ और सुख देखेगा तो वहाँ भी सावधानी होगी। तो महर्षि कहते हैं सावधान होके। अपाम समीपे नियतः, जल के समीप स्थित होके, सावित्रीम अपि अधीयीत। सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ, ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे। बहुत सारे लोग गायत्री का जप करते हैं। हमें मिलते हैं कि हम एक माला जप करते हैं, 2 माला जप करते हैं। जप करना चाहिए, लेकिन ऋषि दयानंद जी ने इस श्लोक का अर्थ किया है तो ऋषि कहते हैं उसका उच्चारण पहले, फिर अर्थ ज्ञान, अर्थात उसके अर्थ पर विचार करना और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करना, ये विशेष जप कहलाता है। जब हम संध्योपासना करने लगते हैं या गायत्री का जप ही करते हैं तो एक एक शब्द का हम अर्थ करते हैं। अर्थ करते हुए
भावना जोड़ते हैं। भावना जब जोड़ते तद जपस तद अर्थ भावनम, शब्द बोलना, उसके अर्थ का विचार करना और विचार करते हुए उससे तादात्म्य संबंध बनाना, उससे भावना जोड़ लेना। तो जिस समय भाव जुड़ जाएंगे, भाव जुड़ते ही एकदम अंदर से आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति होगी ही। तो ये ध्यान करने का विधान है। आगे महर्षि मनु ये कहना चाहते हैं कि जो नित्य कर्म होते हैं वो छोड़ने के नहीं होते। कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं है। जैसे योग दर्शन में कहा, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो वो जो हम नित्य कर्म करते हैं, संध्योपासना, यम नियम का पालन, आसन है, प्राणायाम है, धारणा लगाते हैं, प्रत्याहार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो तो कितने दिन तक, कब तक करें? तो कहा स तो दीर्घकाल, लंबे समय तक, और नैरंतर्य, लगातार। ये नहीं कि 5 दिन किया 10 दिन छोड़ा, 10 दिन किया 15 दिन छोड़ा, ऐसा नहीं। तो ऋषि मनु उसी को कह रहे हैं, वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधो अस्ति अनध्याये होम मंत्रेषु चैव ही। वेदोपकरणे चैव, वेद के पठन पाठन में और नैतिके स्वाध्याय नित्य कर्म में आने वाले गायत्री जप या संध्योपासना में और होम मंत्रेषु चैव, यज्ञ करने में अनध्याय अनुरोधः नास्ति। अनध्याय का विचार या आग्रह नहीं होता, अर्थात इन्हें प्रत्येक स्थिति में करना ही चाहिए। इनके साथ अनध्याय का विचार लागू नहीं होता। यज्ञ करना है तो यज्ञ एक दिन किया, नहीं किया, फिर किया, फिर नहीं किया, ऐसा न हो। होम मंत्रेषु चैव ही, लगातार यज्ञ हवन करना ही चाहिए, लगातार संध्योपासना करनी ही चाहिए। जैसे हम नित्य प्रति मल त्याग करते हैं, नित्य प्रति भोजन करते हैं, तो वे कार्य जैसे नित्य प्रति करते हैं, ऐसे ही ये भी नैतिक कर्म है, संध्योपासना और यज्ञ हवन। कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं कि जी हमारे परिवार में उसका देहांत हो गया था, लेकिन हमने पहले हवन किया और फिर उनकी अंतिम यात्रा निकाली, अंतिम संस्कार किया। वो बड़े पुण्य आत्मा और स्थिर बुद्धि होते हैं कि ऐसी अवस्था में भी अपने नित्य कर्मों को नहीं छोड़ते। नहीं तो ऐसी मानसिकता बना डाली थी हमारे यहाँ समाज में, ये पौंगा पंडितों ने कहा कि सूतक और पातक, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिन तक वहाँ यज्ञ हवन अच्छे कर्म करने ही नहीं देते, और कोई देहांत हो जाता परिवार में तो कुछ दिन तक 12-13 दिन जितने भी, उतने दिन तक अच्छे कर्म करने ही नहीं देते, यज्ञ हवन संध्योपासना। तो ऋषि मनु कहते हैं कि इनमें कभी भी अनध्याय नहीं होता, ये तो नित्य प्रति करने के ही कर्म हैं। और कहा, नैतिके नास्ते अनध्यायो ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वसत्कृतम। नैतिके अनध्यायः नास्ति, नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास पर श्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते। भाई कभी कोई श्वास को त्याग सकता है, छोड़ सकता है? नहीं त्याग सकता, नहीं छोड़ सकता। लगातार जैसे श्वास पर श्वास लिए जाते हैं, वैसे ही नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न कि किसी दिन छोड़ना और किसी दिन करना। क्योंकि अनध्याय वसत्कृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम, अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप ही होता है। जो ये कहें कि आज तो छुट्टी है,
छुट्टी है, आज वेद पाठ नहीं करेंगे, छुट्टी कुछ नहीं होती। नित्य कर्म में छुट्टी नहीं करनी चाहिए, नहीं होती, वो तो करने ही होते हैं। ऋषि मनु ने लिखा और महर्षि दयानंद जी ने कितना सुंदर अर्थ किया है कि जैसे श्वास पर श्वास सदा लिए जाते हैं, श्वास के बिना जैसे नहीं रह सकते, ऐसे ही इन नित्य कर्मों के बिना भी नहीं रहना चाहिए। स्वाध्याय का फल ऋषि लिखते हैं, यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियतः रुचि तस्य नित्यम क्षरत्यैष पयोदधि घृतम मधु। जो व्यक्ति अब्दम स्वाध्यायम जल वर्षक मेघ स्वरूप स्वाध्याय को कितना सुंदर उपमा दी है, जैसे जल वर्षक मेघ। कहीं जमीन प्यासी थी और ऊपर से काले काले बादल छा गए। बादल छा जाते हैं तो हर्ष होता है, और जब गर्मी में बूंदें गिरने लगती हैं, वर्षा होने लगती है, तो कितना आनंददायक वो होता है। तो स्वाध्याय की उपमा दी है, अब्दम स्वाध्यायम जल वर्षक मेघ रूप स्वाध्याय को। वेदों का अध्ययन एवं गायत्री का जप, यज्ञ, उपासना आदि ये सब स्वाध्याय के अंदर लिए गए हैं। शुचि स्वच्छ पवित्र होकर, ये जो संध्या उपासना यज्ञ कर्म स्वाध्याय आदि करना होता है, ये स्वच्छ होकर के करने चाहिए। इसलिए आज भी पुराने लोग रसोई में भी जाते हैं तो भी नहा करके वो माताएं स्नान करके रसोई बनाती हैं। तो ये खाने पीने का इतना ध्यान रखते हैं, तो जब हम संध्या उपासना यज्ञ हवन करने लगें तो वहाँ शुद्ध शरीर से और मन से स्वच्छ होकर के ये कार्य करने होते हैं। हाँ, वो थोड़ी सी ढिलाई ऋषि ने दी है कि यदि जल न हो, आलस्य न हो तो, और यदि जल की उपलब्धता है और हम कर सकते हैं तो स्नान आदि करके ही संध्या उपासना स्वाध्याय आदि करनी चाहिए। स्वच्छ पवित्र होकर, नियतः एकाग्र चित्त होकर, विधि ना विधि पूर्वक अधीते करता है। जो इस तरह ये कार्य करता है तो उसके लिए क्या होता है, तस्य सह, उसके लिए यह स्वाध्याय नित्यम पयः दधि घृतम मधुक्षरति, सदा दूध दही घी और मधु को बरसाता है। कमाल की बात है, कोई स्वाध्याय करे और उस दूध दही घी और मधु बरसता हो, तो ये तो कहेंगे कि भाई ये तो ठीक नहीं लग रहा। स्वाध्याय करने मात्र से कोई गाय पालेगा, उसको खिलाए पिलाएगा, दूध देगी, तब तो वो दूध दही घी मधु की बात कर सकते हो, खाली स्वाध्याय से। तो इसका अभिप्राय लिखा है, यहाँ लिखा अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृप्त, पुष्ट, बलशाली और निरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय करने से भी मनुष्य का जीवन शांतिमय, गुणमय, ज्ञानमय और पुण्यमय या आनंदमय हो जाता है, अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी सिद्धि हो जाती है। एक एक चीज से यदि हम जोड़ करके देखें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दूध दही घी मधु। मोक्ष में क्या होता है, जैसे मधु मीठा मीठा होता है, ऐसे ही मोक्ष में आनंद ही आनंद होता है। तो स्वाध्याय का फल क्या हुआ, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। महर्षि मनु कितना बड़ा फल इस स्वाध्याय का, संध्या उपासना का लिख रहे हैं। यदि हमारे मन मस्तिष्क में ये बैठ जाए तो व्यक्ति इसमें कभी आलस्य प्रमाद न करेगा। अब यहाँ
स्वाध्याय संध्या उपासना की बात कहकर विषय बदलते हुए थोड़ा सा अन्य बात कह रहे हैं। है तो यहाँ भी यज्ञ कर्म का ही कथन है। ये कब तक करना चाहिए वो ऋषिवर बता रहे हैं। गुरुकुल में रहते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए कब तक ये कार्य करें, संध्या उपासना, यज्ञ हवन। तो कहा अग्निंधनम भैक्षचर्यम अधः शय्याम गुरोर्हितम असमवर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। कृतोपनयनः द्विजः, जिस द्विज का उपनयन हो चुका है वो द्विज भिक्षा वृत्ति, भाई सदा तो भिक्षा मांगनी है नहीं। गुरुकुल में रहते हुए भिक्षा का विधान था, आज वर्तमान में तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जो भिक्षा वृत्ति थी, भिक्षा लाना, अग्निहोत्र करना, नीचे भूमि में शयन करना, नीचे सोते थे गुरुकुल में, अब तखत आ जाते हैं तो वो भी भूमि जैसा ही है, कठोर है, तो तखत पे भी सोया जा सकता है। तो ये, और दूसरा कहा गुरोहितम, गुरु की सेवा। गुरुकुल में रहते हुए गुरु आचार्य की सेवा करता था विद्यार्थी ब्रह्मचारी। तो ये कब तक करे? समावर्तनात्, तो जब तक समावर्तन नहीं हो जाता, ये तब तक के कार्य हैं। समावर्तन अर्थात विवाह से पूर्व का जो संस्कार है वो। तो दूसरा समावर्तन का तात्पर्य है वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौट जाता है, वो समावर्तन है। तो ये समावर्तन प्रायः विवाह से पूर्व होता था या विद्या पूरी करके गुरुकुल से घर लौटता था तब। तो ये सारे कार्य, अग्निहोत्र, भिक्षा लाना, भूमि में शयन करना और गुरु की सेवा, ये समावर्तन पर्यंत करने चाहिए, करता रहे, इनमें आलस्य प्रमाद न करे। और जब घर में चला जाता है, विवाह हो जाता है, गृहस्थ हो गया, तो गृहस्थ में तो ये यज्ञ हवन तो करना ही होता है, वहाँ फिर दूसरे कर्तव्य जुड़ जाते हैं। अब महर्षि मनु एक बात विशेष कह रहे हैं कि आचार्य किस शिष्य को विद्या देवे, किस शिष्य को पढ़ावे, शिष्य की योग्यता क्या हो। तो कहा आचार्य पुत्रः शुश्रूर ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः आप्तः शक्तो अर्थदः साधु स्वोध्याप्या दश धर्मतः। आचार्य पुत्र, अपने आचार्य का पुत्र, गुरु का पुत्र। यदि गृहस्थी आचार्य और उसका पुत्र है, संतान है, पुत्र से पुत्री भी लिया जा सकता है, पुत्री होती है कन्याओं के गुरुकुल की बात आ जाएगी। तो पुत्र शुश्रूह, सेवा करने वाला, ज्ञानदः, किसी विषय के ज्ञान का देने वाला, धार्मिकः, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, शुचिः, छल कपट रहित आचरण वाला, आप्तः, घनिष्ठ व्यक्ति, मित्रादि, शक्तः, विद्या ग्रहण करने में समर्थ अर्थात बुद्धिमान, पात्र, अर्थदः, धन देने वाला, साधु, हितैषी, स्व, अपने परिवार का संबंधी आदि। ये 10 धर्मतः अध्याप्य, ये धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं। यहाँ तात्पर्य है कि आचार्य किस किस को पढ़ावे। तो अपने पुत्र को पढ़ावे, जो सेवा करने वाला उसको पढ़ावे, जो हमें कुछ किसी विषय का ज्ञान देता है, वो अदला बदली हो सकता, वो हमें ज्ञान देता, हम उसको ज्ञान देते हैं, तो उसको पढ़ावे। जो स्वभाव से धार्मिक व्यक्ति हो वो पढ़ाने योग्य है, और जो छल कपट रहित आचरण वाला आदमी है उसको भी ज्ञान हमें
निश्चलता से देना चाहिए, उदारता से देना चाहिए। घनिष्ठ व्यक्ति मित्र आदि जो हमारे बहुत नज़दीक है उसको भी विद्या दी जाती है, दी जानी चाहिए। शक्तः समर्थ व्यक्ति विद्या ग्रहण करने में जो समर्थ है उसको पढ़ा देना चाहिए। जैसे कर्ण योग्य था जो भी इतिहास रहा हो, कहते हैं द्रोण के पास गए, द्रोण ने नहीं रखा, तो वो गलत है। वो विद्या ग्रहण करने में समर्थ था तो उसको समर्थ को पढ़ाना ही चाहिए, चाहे किसी भी कुल में वो पैदा हुआ हो। बुद्धिमान पात्र को, आज भी पौंगा पंडित ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के लड़कों के अतिरिक्त, ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को विद्या नहीं पढ़ाएंगे। जब हम मैसूर में मीमांसा पढ़ने गए तो बहुत सारे अभी भी दक्षिण में ऐसे पंडित हैं कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को शास्त्र पढ़ाते ही नहीं। तो ऋषि मनु कह रहे हैं कि जो शक्त हो, समर्थ हो, उसको पढ़ाना चाहिए। अर्थदह, धन देने वाला, भाई यदि हमारा काम चलता है किसी के धन देने से तो उस फीस दे करके पढ़ते ही हैं। तो जो इस तरह का धन दे करके, फीस दे करके पढ़ने वाला है, शुल्क दे करके पढ़ने, उसको पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाना चाहिए। साधु, हमारे हितैषी व्यक्ति को जो हर समय हित चाहता है और अपने परिवार का कोई संबंधी हो, परिवार वाले हो या संबंधी हो, उनको विद्या ग्रहण करानी चाहिए। तो ये 10 लोग धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं। इन 10 लोगों को आचार्य विद्या ग्रहण करा देवे। आज इतना ही। ओम शांति।